मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। वो अपने घर में अपना फोन यूज कर रही थी, तभी उसके पास एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था शेयर और डाई, और उसमें कुछ रूल्स भी लिखे हुए थे, जैसे या तो उसे इस मैसेज को किसी और के पास सेंड करना होगा या फिर अपना कोई भी एक सीक्रेट अपने दोस्तों के पास पोस्ट करना होगा, और ये सब कुछ उसे 1 मिनट के अंदर करना होगा, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये मैसेज उसकी फ्रेंड ने उसके पास सेंड किया था, जिसके बाद वो इस मैसेज को इग्नोर मार देती है और अपने फ्रेंड को उल्टा सीधा बोलने लगती है, और ऐसे करते ही करते उसका 1 मिनट पूरा हो जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी उसी फ्रेंड के पास मैसेज करने लगती है, पर लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी मोम के पास जाती है तो उसकी मोम भी उससे बड़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी, और कुछ बात करने के बाद उसकी मोम उसके सर में चाकू घुसाकर उसे जान से मार देती है। जिसके बाद अगले दिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें यही लगता है कि उसकी मौत उसकी मोम ने की है, और फिर हमें न्यूज का सीन दिखाया जाता है जिसमें कई लोगों की मौत ऐसे ही हुई थी, और उनकी मौत से पहले उनके पास वही मैसेज रिसीव हुआ था, पर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेका होता है, और ये वही लड़की होती है जिसने सारा के पास वो मैसेज सेंड किया था। और वहीं हमें दूसरी तरफ सारा का बॉयफ्रेंड भी दिखाया जाता है, जिसे पता चल गया था कि बेका नहीं सारा के पास वो मैसेज सेंड किया था, और उसी की वजह से सारा की मौत हुई है। और फिर वो सारा की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है, और वो अपने प्लान में अपने दोस्त को भी शामिल करता है, पर उसका दोस्त उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि बेका कहीं ना कहीं उनकी भी एक फ्रेंड थी। जिसके बाद हमें अगले सीन में बेका दिखाई जाती है जो कि रात को अकेले एक रास्ते पर जा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे जाने लगती है। पर तभी उसके सिर पर कोई कपड़ा ढक लेता है और उसे बेहोश कर देता है। पर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने सारा का बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है, और उसी ने ही उसको बेहोश किया था। जिसके बाद सारा का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही सारा की मौत हुई है, तुम्ही नहीं उसके पास वो मैसेज भेजा था। जिसके बाद बेका उससे कहती है कि वो पोस्ट फेक है और सारा की मौत उस पोस्ट की वजह से नहीं बल्कि उसकी मोम की वजह से हुई है। पर सारा का बॉयफ्रेंड उसकी बातें नहीं मानता और उससे कहता है कि उसकी मौत इसी पोस्ट की वजह से हुई है। जिसके बाद वो इस बात को प्रूफ करने के लिए किसी के पास वो पोस्ट शेयर कर देता है, जिसके बाद वो पोस्ट एक छोटे से बच्चे के पास जाता है, और जब वो बच्चा उस पोस्ट के रूल्स को पढ़ता है तो वो उस पोस्ट को अपनी छोटी बहन के पास शेयर कर देता है, और उसकी छोटी बहन अपनी मोम के पास वो शेयर कर देती है। और जब उनकी मोम उस पोस्ट को देखती है तो वो इस बात को प्रैंक मानती है और उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद टाइम बीतते ही वो पोसेस हो जाती है और एक रूम के अंदर जाकर एक टूल लेती है, उससे अपने दांत उखाड़ने लगती है। पर जब उसके दांत नहीं उखड़ते तो वो एक कटर लेती है और उससे अपने मसूड़े काट देती है, जिसके बाद उसके सारे दांत बाहर आ जाते हैं। और फिर वो वही कटर लेकर अपने बच्चों के सामने जाती है और उन्हीं के सामने अपनी गर्दन चीर देती है। और फिर उसके बाद हमें दोबारा सारा का बॉयफ्रेंड उसका दोस्त दिखाया जाता है, और अब उसके दोस्त को पता चल गया था कि सारा का बॉयफ्रेंड ने बेका को किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि मैं इस केस में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 लड़कियों के ऊपर जिनके पास वही मैसेज रिसीव हुआ था। तो उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि तुम्हें ये मैसेज शेयर कर देना चाहिए, पर वो दूसरी लड़की उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और इसे इग्नोर कर देती है। पर जैसे ही टाइम बीतता है तो वो लड़की भी पोसेस हो जाती है और वो अपने फोरहेड को चीर देती है, जिसके बाद उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर हमें दोबारा सारा का बॉयफ्रेंड और बेका दिखाई जाती है, जिनके पास एक रोम नाम के बंदे का मैसेज आता है जो कि उनसे कहता है कि मैं इस गेम के एल्गोरिथम को समझ गया हूँ, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस गेम से कैसा बचा जाएगा। जिसके बाद वो बेका से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने बार मैसेज रिसीव हुआ है, तो बेका उसे बताती है कि केवल 1 बार। जिसके बाद वो उन्हें एक जगह का एड्रेस देता है और उनसे कहता है कि मुझसे यहाँ पर आके मिलो। फिर अगले दिन वे रोम की बताई हुई उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें रोम मिल जाता है, और रोम उन्हें बताता है कि मैं इस गेम के रूल्स को क्रैक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि इस गेम में दूसरा रूल भी है जिसमें हमें अपना एक सीक्रेट बताना होता है, और अगर तुम सभी अपना अपना सीक्रेट बता दो तो ये मैसेज किसी के पास भी शेयर नहीं होगा, जिससे किसी की भी मौत नहीं होगी। पर सारा का बॉयफ्रेंड उसकी बात नहीं मानता और वो बेका को लेकर वहां से चले जाता है। फिर रास्ते में बेका उसे समझाती है कि शायद वो सच बोल रहा है और हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। पर सारा का बॉयफ्रेंड बेका को धमकी देता है और वो उससे कहता है कि तुम चुप रहो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर तभी सारा के बॉयफ्रेंड को कोई शूट कर देता है, और वो और किसी ने नहीं बल्कि बेका के फादर ने किया था, जो कि बेका को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया था। जिसके बाद बेका और उसके फादर वहां से चले जाते हैं और बेका अपने घर पर वापस आ जाती है, जहाँ पर वो अपने फादर के साथ बैठकर लंच कर रही थी। पर तभी उसके बाद दोबारा वही मैसेज रिसीव होता है, पर इस बार वो किसी के पास उसे शेयर नहीं करती बल्कि अपना एक सीक्रेट वो पोस्ट कर देती है। जिसके बाद उस मैसेज का टाइमर वहीं पर रुक जाता है, और फिर बेका को रोम की बात पर बिलीव हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि इस गेम को कैसे क्रैक करना है। जिसके बाद
बाद हमें मूवी के लास्ट सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसके बाद वही मैसेज रिसीव होता है, पर हमें ये नहीं बताया जाता है कि वो उसे शेयर करता है या नहीं, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।